सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। वालेकुम सलाम। सत श्री अकाल। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिट याचिकाएँ क्या होती है और इनसे देश के नागरिकों को क्या फ़ायदा मिलता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि हमारे संविधान में हमको कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और ये अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमको जो फंडामेंटल राइट्स में जो अधिकार दिए गए हैं, उनका अगर किसी भी समय पर उल्लंघन होता है तो हम उसके लिए सीधे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस प्रकार का हमको अधिकार जो है ये हमारे संविधान में दिया है। और उसके लिए हमको कुछ रिट याचिकाएं दायर करनी पड़ती है। उसका बारे में आज को मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेंटेंस है वो बताना चाह रहा हूँ कि देयर इज ए राइट, देयर इज ए रिट। अगर कहीं जहाँ भी आपका अधिकार है, विशेषकर मौलिक अधिकार है या अन्य अधिकार भी है, तो वहाँ पे आप रिट, देयर इज ए रिट, वहाँ पे आप याचिका कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का हमारे संविधान में प्राविधान किया गया है। तो इस ये जो प्रावधान किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 हमारे भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया हुआ है कि हम याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं को सुनकर आवश्यक दिशा निर्देश आदेश जारी कर सकता है। इसी प्रकार हमारे आर्टिकल 226 भारतीय संविधान में सभी हाई कोर्ट्स को अधिकार दिया हुआ है कि वो न केवल फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकारों के बारे में ही सुनेंगे, बल्कि अन्य अधिकार जो हम ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार है उनके बारे में भी वो सुन सकते हैं। इस प्रकार का प्राविधान हमारे संविधान में किया गया है। तो अब ये जो याचिकाएं हैं जो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, उसके बारे में हमको थोड़ी जानने की ज़रूरत है कि इस प्रकार की 5 प्रकार की याचिकाएं या रिट्स होती हैं। जो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या हेबियस कॉर्पस। दूसरी है मैंडामुस या परमादेश। तीसरी है उत्प्रेषण या सर्टियोरी। चौथी है निषेधाज्ञा या प्रोहिबिशन। और पांचवी जो रिट याचिका है वो है अधिकार पिछा या क्वो वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट्स है जो कोई भी देश का नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दाखिल कर सकता है। अब इसके बारे में हम जाने कि ये है क्या, इनमें क्या होता है। तो पहली जो है बंदी प्रत्यक्षण याचिका है, उसमें अगर किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को अगर गिरफ्तार किया हुआ है पुलिस ने या किसी अन्य व्यक्ति ने भी उसको गिरफ्त में रखा हुआ है, उसका जो है उसको अगवा कर लिया गया है, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की याचिका कर सकते हैं। तो जब याचिका कही जाएगी तो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट जिसमें भी याचिका की गई है, वो एक आदेश पारित करेगा जिसका ये तात्पर्य है कि जो बंदी है उसको प्रत्यक्ष हमारे सामने लाइए, यानी आप उसको हमारे सामने प्रोड्यूस करिए, उसको सशरीर फिजिकली उसको प्रोड्यूस करिए। इस प्रकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे सकता है। उसके बाद वो ये आदेश दे सकता है कि इनको कस्टडी में रखा जाएगा या गिरफ्त में रखा जाएगा या छोड़ा जाएगा। इस प्रकार का आदेश भी इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में ये कोर्ट्स दे सकते हैं। और एक नागरिक जिसको कि अगर किसी गैर कानूनी तौर पे उसको अगर बंदी बनाया गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको छोड़ने का आदेश भी दे सकती है। दूसरे प्रकार का जो आदेश है वो है परमादेश या मैंडामुस। सामान्यतः क्या होता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार ने बहुत सारे अपने ड्यूटियाँ दे रखी है, अपना कर्तव्य दे रखा है और वो कर्तव्य से समय से करते नहीं है। तो उस प्रकार का आदेश के लिए हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगा
और वो आदेश उन अधिकारियों और कर्मचारियों को, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज है, उनको मानने के लिए उन्हें बाध्य होगा और उसका पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार का ये परमादेश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसका जो अधिकार है उसका पालन करे, उसको ड्यूटी को करे। अगर कहीं मान लीजिए उन्होंने जहाँ ड्यूटी मना करती है और वो उल्टा कर रहे हैं, तो उनको ये भी कह सकता है कि आप आपकी ड्यूटी के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का एक जो परमादेश है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। तीसरी प्रकार की जो याचिका है उसको हम उत्प्रेषण या सर्टियोरी के नाम से जानते हैं। ये सामान्यतया न्यायालयों से संबंधित होती है। उदाहरण के तौर पर किसी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई आदेश जारी किया और वो आदेश कानूनन ठीक नहीं था और उस निर्णय के खिलाफ जो है कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सर्टियोरी दाखिल करता है, तो उसको सुन के और वो जो अधीनस्थ न्यायालय ने जो भी कोई निर्णय दिया है उसको वो निरस्त कर सकते हैं। इस प्रकार का इसमें सर्टियोरी में या उत्प्रेषण में इस प्रकार का प्राविधान है। उसके बाद अगला है वो प्रोहिबिशन, निषेधाज्ञा। ये रिट याचिका हम एक तरह से ये भी न्यायालय से संबंधित है। किसी प्रकार के न्यायालय ने कोई आदेश पारित कर दिया है या कोई करने जा रहे हैं, तो इसमें भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनको एक निषेधाज्ञा या सामान्य भाषा में जिसको हम बोलते हैं कि स्टे ऑर्डर पास कर सकते हैं। जैसे कि सामान्य लोग बोलते हैं कि ये जो आदेश पारित हुआ था उसमें उसने हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो वो इस रिट प्रोहिबिशन की जो रिट है उसके अंतर्गत इस प्रकार का किया जाता है। तो इस प्रकार प्रोहिबिशन में न्यायालय ने जो भी कोई आदेश दिया है, वो कोई कार्रवाई कर रहे होते हैं, वो समाप्त हो जाती है जो अधीनस्थ न्यायालय इस प्रकार का कोई कार्रवाई करता है। तीसरा है वो वारंट को अधिकार प्रत्याहार। कोई भी लोग, अधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी कोई ऐसा कार्य करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या वो ऐसे पद पे काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लें कि किसी एक पुलिस का दरोगा है और वो मान लीजिए कि किसी कांस्टेबल को टर्मिनेट कर देता है, तो चूंकि यहाँ पे उस दरोगा को, कांस्टेबल को टर्मिनेट करने का कोई अधिकार नहीं है, तो इस प्रकार जब ये वो वारंटों के तहत जो रिट की जाएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी से पूछेगा कि आपने किस पद के नाते, किस अधिकार के नाते आपने ये ऐसा किया है या ऐसा नहीं किया है। तो उसमें इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुन के अपने आदेश पारित करेगी। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की रिट याचिकाएं हैं जो कि हमको जानना चाहिए और समय समय पर इसको हमको उपयोग करना चाहिए जहाँ पे हमको जरूरत है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 और 226 में इनका प्राविधान है, और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है और आर्टिकल 226 में हर एक स्टेट के जो भी हमारे हाई कोर्ट्स है, उच्च न्यायालय, उनको अधिकार दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमको ये जानकारी हमको होनी चाहिए और हमको समय समय पर जहाँ भी हमारे मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, हमको सीधे उच्च न्यायालय और या सुप्रीम कोर्ट में भी इसके द्वारा हमको अपना न्याय प्राप्त करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये जानकारी मैंने दी न केवल आपको ये व्यवहारिक तौर पर अच्छी है, बल्कि विशेषकर कानूनी जानकारी भी है। विशेषकर उन जो कि छात्र है LLB के या लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये जानकारी बहुत ही उपयोगी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।